गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। आगे बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का मिल जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का ऐड होना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल अगर भाषा में लैंग्वेज में बात करा ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे आप ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हट जाना। सीधे शब्दों में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन का हट जाना उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन है जो, उसको इसके बारे में एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे आप समझाएंगे। जैसे 2Cu प्लस में O2, ये बन गया 2CuO। मतलब कॉपर में जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये Cu कॉपर था, ये है क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, मिल गई ऑक्सीजन कॉपर के अंदर, तो ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दूसरी तरफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का हट जाना, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड था, प्लस में हाइड्रोजन गैस ऐड की, हीट किया तो कॉपर अलग हो गया और H2O जो पानी है वो अलग हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, कॉपर के साथ क्या थी? ऑक्सीजन मिल रही थी, कॉपर ऑक्साइड था। ये क्या था? कॉपर ऑक्साइड था, CuO। ठीक है। फिर क्या हुआ? यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कॉपर अलग हो गया और जो ऑक्सीजन थी ना कॉपर के साथ, वो किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। या क्या कौन सी प्रोसेस है ये? रिडक्शन। इसको क्या कहोगे आप? या तो ये कह दो कि उसमें हाइड्रोजन मिल गई, हाइड्रोजन का मिलना भी रिडक्शन होता है, या कह दो कि ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी पहले, अब यहाँ पर देखो कॉपर अलग है और इसकी ऑक्सीजन हट के किसके साथ लगी? हाइड्रोजन गैस के साथ लगी। तो कॉपर का क्या हो गया भाई? यहाँ पे रिडक्शन। क्या हो गया? कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि कॉपर में पहले ऑक्सीजन थी और उसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई, हट गई यहाँ पे, तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ऊपर वाली में ऑक्सीडेशन में क्या था? कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कॉपर ऑक्साइड बन गया था। कॉपर ऑक्साइड बनने का मतलब कॉपर के अंदर ऑक्सीजन मिल गई थी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया था? ऑक्सीडेशन हो गया था। ये तो बात होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी रिडक्शन की। आगे बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी बात आती है आगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो रिडॉक्स है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। RED का मतलब तो है रिडक्शन, और जो OX है उसका ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है ऑक्सीडेशन से। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो साथ साथ, उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों चीज़ हो, तो उनको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इनको? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इनको। दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बुक वाला ही देख लेंगे आप। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन मिल गई, इसमें हीट, कॉपर प्लस में H2O, ये चीज़ बन गई भाई। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, कॉपर प्लस में H2O, ये प्रोडक्ट के रूप में। अब देखो इसमें दोनों चीज़ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन तो किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन तो हो रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर अकेली थी H2। आगे प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है, वाटर बन रहा है। तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन उसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस मिल रही है। और यहाँ पर देखो कॉपर, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब आगे प्रोडक्ट में कॉपर अकेला है। इसका मतलब कॉपर की जो ऑक्सीजन है वो हट रही है, तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो रही हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इसमें, जिसमें
ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों चीज़ हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोबारा देख ले एक बार, कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन गैस ऐड की, हीट किया, कॉपर और प्लस में H2 प्रोडक्ट के रूप में बन गई। अब देखो हाइड्रोजन अकेली थी रिएक्टेंट में, अब आगे प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, H2 की फॉर्मेशन हो रही है वाटर की। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड होना है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी तरफ बात करें अगर कॉपर ऑक्साइड की, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब प्रोडक्ट में क्या है, ओनली कॉपर है। तो कॉपर की क्या है, ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो रही है, हट रही है। तो कॉपर का क्या वो हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। इस रिएक्शन में कॉपर का तो रिडक्शन हो गया, कॉपर का तो क्या हो गया, रिडक्शन। और जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और दोनों चीज़ हो रही हैं तो क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं इसमें, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। अब आगे कुछ बेसिक सी चीज़ दे रखी हैं कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या प्रतिदिन की लाइफ के जो डेली लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का क्या इफेक्ट है हमारी ज़िंदगी में। नंबर 1 तो क्या है, कोरोजन। कोरोजन होता है संक्षारण, मतलब किसी चीज़ का खराब होना। यू मस्ट है ऑब्जर्व दैट आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन यू। आप ये देखते हैं कि जब कोई लोहे की चीज़ जब नहीं होती है तो शाइनी चमकदार होती है। बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर ऑफ वैन लेफ्ट टू फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ समय के लिए जब उसको बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक रेडिश मतलब लाल रंग की पाउडर का जो कोटिंग है वो डिपॉजिट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको क्या बोलते हैं, लोहे का जंग लगाना या रस्ट लगाना। रस्ट कब लगेगा, दो चीज़ें चाहिए उसके लिए, एक तो ह्यूमिडिटी चाहिए, लोहे को रस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए भाई, एक तो उसको क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी, नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन गैस चाहिए। नमी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी ना तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की जो लेयर है वो कोटिंग है वो डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट थर्निश्ड इन दिस मैनर। दूसरी मेटल्स भी इस तरह से क्या होती है, उन पे ऊपर भी कोटिंग जम जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कॉपर तांबे के ऊपर और सिल्वर चांदी के ऊपर कोई कोटिंग देखी है। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एड मॉइस्चर एसिडिटी। जब मेटल के ऊपर अटैक किया जाता है किसके द्वारा, या तो मॉइस्चर नमी के द्वारा या एसिड्स के द्वारा, अम्लों के द्वारा, आगे पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं। इट इज सेड टू क्रोइड, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोइड होना बोलते हैं इसको। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर या एसिड वगैरह के साथ कोई मेटल रिएक्ट करके उसके ऊपर जो जो संक्षारण है, जो उसको नष्ट होती है, जो मेटल नष्ट होती है, उसको बोलते हैं कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर चांदी के ऊपर तो काले काले रंग की कोटिंग। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तांबे के ऊपर जो हरे रंग की कोटिंग होती है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, संक्षारण की। इसको बोलते हैं संक्षारण। कोरोजन कोज डैमेज टू कार बॉडी। जो कोरोजन है, जो ये प्रोसेस है, ये किसको डैमेज हानि पहुँचाती है, कार की बॉडीज़ को, ब्रिजेज पुलों को, आयरन रेलिंग को, लोहे से बनी हुई रेलिंग को, शिप्स को, जहाज़ों को। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। और दूसरे जो चीज़ें हैं जो मेटल से बनती हैं वो किसकी वजह से ख़राब होती हैं, डैमेज होती हैं, कोरोजन की प्रोसेस से। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, स्पेशल जो मतलब आयरन से बनी है वे चीज़ें। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। जो आयरन की रस्टिंग है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। प्रत्येक साल जो ख़राब हुआ क्रोइड आयरन है उसको रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा धन की खपत होती है। अब आगे बात आ गई रेनसीडिटी की। रेनसीडिटी क्या होती है, रेनसीडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आपने लंबे समय से कोई भी तेल से या चिकनाई वसा से बनी हुई चीज़ें है ना उसको स्मेल किया या टेस्ट किया है। वैन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट्स का मतलब वसा चिकनाई वाली चीज़ होती हैं जो, और ऑयल तेल वाली चीज़ होती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। दे बिकम रेनसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। और उनकी जो स्मेल है, जो उनकी गंध है, और टेस्ट उनका जो स्वाद है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। आमतौर पे ऐसे सब्सटेंस जो तेल से या फैट से बनते हैं ना, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, ताकि वो उनको प्रिजर्व किया जाए, संरक्षण किया जाए उनका। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। फूड को
एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखने से जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है और वो चीज़ें धीमे से ख़राब होती हैं या कम ख़राब होती हैं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद विद गैस सच एज नाइट्रोजन। आपने ये देखा होगा कि चिप्स वगैरह होते हैं जो तेल या फैट से बनती है कोई भी चीज़, जैसे चिप्स का पैकेट है उसके वो फुला हुआ होता है ना पैकेट, फ्लश होता है वो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, याद रखने की बात है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर, ताकि उनको क्या किया जाए, ऑक्सीडेशन होने से या ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। और ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा मतलब ऑक्सीडाइज हो जाए कोई चीज़ फैट से या ऑयल से बनी हुई, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और उसको बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट्स में, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। या एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, एंटी का मतलब उसके विरोध हो कोई चीज़, एंटीऑक्सीडेंट मिला जाते हैं ताकि कोई चीज़ क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। ये प्रोसेस थी रेंसिडिटी। इस चैप्टर में बस इतना, इसकी एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो बनाओगे। धन्यवाद।